सीसामऊ विधानसभा पर वोटिंग जारी है और तमाम वोटर वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों पर उन्होंने वोट डाला है। मैम ये बताइए कि आपने वोट कास्ट किया, क्या मुद्दा ध्यान पे था, आपके दिमाग में क्या मुद्दा था? मुद्दा ये था कि बीजेपी की सरकार हमारी चली रही है, उसमें संगठन में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, यानी हम क्या पूरी दुनिया ही सहयोग कर रही है बीजेपी को लेकर के। मुद्दा क्या था, क्या सोचा आपने? बदलना है, विकास के लिए वोट किया, बदलाव के लिए वोट किया, किस लिए किया? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए वोट किया। मैम ये बताइए, आपने अभी वोट डाल दिया अपना, क्या मुद्दा था आपका, किस बात को ध्यान में रख करके वोट डाला है? बस यही कि हमारा शहर अच्छा रहे और यहाँ पर सब जो सुविधाएं हम लोगों को अभी मिल रही हैं वो बराबर मिलती रहें, बस यही मेरा मुद्दा है। इरफान सोलंकी का जेल जाना मुद्दा है। ये हम इन बातों को नहीं बोलना चाहते, बस ये हाँ। वैसे आप बताइए, आपने जब वोट कास्ट किया, क्या मुद्दे को ध्यान में रख करके वोट किया है? देखिए, बेहतरी तो ऑलरेडी हो रही है, सरकार काम कर रही है, चीज़ें और बेहतर हो, पारदर्शिता आए चीज़ों में और जो टैक्स पेयर्स हैं उनको सहूलियत मिले, यही हमारा मेन इशू है, यही हमारा मेन अनुग्रह है सरकार से भी। तो अगर इन चीज़ों पे काम होगा तो हम खुश हैं, बस। तो आज जो वोट किया, क्या सोचा, विकास के लिए? जी जी बिल्कुल, विकास के लिए डेफिनेटली, और विकास दिख भी रहा है, आगे और विकास हो, चीज़ें और बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, हमें मूलभूत सुविधाएं मिले, हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा हो, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर मिले, यही हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली यंग की। वोटर है, उनसे ही बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, आपने वोट डाल दिया, किस किस मुद्दे को ध्यान में रख करके वोटिंग की है? मैं तो सर इस समय तो जो एक्चुअल में है वो रोजगार के उसमें और महंगाई के उसमें। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर वोट। जी। कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, वोट डाल दिया आपने, क्या मुद्दा था आपका, किस बात को ध्यान में रख करके वोट किया? वोट जो मैंने डाला है वो एक सही व्यक्ति को सही स्थान सही व्यक्ति के चुनाव के लिए, विकास के के लिए। लिए विकास के लिए दिया है, जैसे कि हमारे मोहल्ले में या बाज़ार में हमारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो, इसलिए वोट डाला है। कुछ और वोटर भी है, महिला वोटर, उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए कि आपने वोट डाला, क्या मुद्दा था आपका, किस मुद्दे को ध्यान में रख करके वोट किया? अरे बस राष्ट्रवाद और यदि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बदलाव के लिए वोट किया इस बार? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बदलाव क्या है, जो बदलाव हो रहा है उससे हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं, हर चीज़ है। अगर अपना हम लोग सुरक्षा, हम लेडीज महिलाओं की, मतलब हम लोग बिंदास होके 12, 1 बजे 2 बजे चाहे जिस समय भी है निकल सकते हैं। बच्चों की सबसे ज़्यादा तो हम लोग अपने भविष्य में, अपने जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए, हम लोगों की तो जो है वो कट गई है, मगर बस यही एक ही बात, यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी भाई साहब आप वोट डालने जा रहे हैं? हाँ, क्या क्या मुद्दा है, किसको, किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट करेंगे? मुद्दा तो ये देखना है कि बस क्या वो चेंजमेंट लाती है। तो अभी तो जब तक उन्होंने जो भी किया है वो तो बढ़िया ही किया है, बस आगे यही सोच के चल रहे हैं कि शायद और भी अच्छा करे। इसके अकॉर्डिंग अब माइंड में यही है कि हमारे फ्यूचर के हिसाब से जो अभी चल रहा है ठीक भी है, सही भी है। बाकी अपना वोट तो ये है कि आगे का सोच के दे रहे हैं कि शायद आगे भी कुछ अच्छा ही हो। अच्छा हो, क्या किस मुद्दे को ध्यान में रख करके वोट करने जा रहे हैं? एजुकेशन हो और रोजगार हो, सब बढ़िया अच्छे से हो, इसी मुद्दे पे हम लोग वोट डालें ताकि सब विकास होता रहे। भाई साहब आप बताइए, आपने भी वोट डाला, कि क्या बात सोच करके वोट? देश का विकास, सबका विकास, वोट बहुत अच्छे से सबका चलता रहे। काम तो सब अच्छे हो ही रहे हैं, जो सब पब्लिक सब देख ही रही है, और आगे भी सब अच्छा ही रहे। युवा भी है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए कि आप वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दा है आपके दिमाग में, किस बात को लेकर ध्यान में रख करके वोट करेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि हमारा अयोध्या बना है, जो कि बहुत काफ़ी दशकों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, ठीक है। और दूसरी चीज़ योगी जी महाराज अपने गुरु हैं और वो अच्छाई जो है हमेशा सामने लाते हैं और वो हमेशा हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। बस ये सोच के मैं योगी जी को वोट करने आया हूँ। कोई भी खड़ा हो मैं नहीं जानता, बट मैं योगी जी को देख के ही वोट डालता हूँ। कोई भी खड़ा हो, प्रत्याशी मैटर नहीं करता, केवल क्या कहते हैं, योगी जी को देख करके वोट करने आए? वोट डाल, यस सर, कोई भी खड़ा हो मुझसे कोई मतलब नहीं ना, बस मैं योगी जी का चेहरा देख कर मैं वोट करता हूँ और कोई बात नहीं ना। वो हिंदुत्व के साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी मैटर हो वो सबके साथ खड़े रहते हैं, ठीक है ना। ये जो एरिया में चमनगंज हो गया, बेगमगंज हो गया, कोई हिंदू लड़की अगर जाती है तो उसको छेड़ते थे पहले सपा की सरकार में। समस्या खत्म हो गई है? अब सब समस्या खत्म हो चुकी है। भाई साहब आपने किस मुद्दे को ध्यान में रख करके वोट किया है, क्या दिमाग में था जब आप वोट करने गए? हमारे दिमाग में एक रहेंगे नेक रहेंगे। एक रहेंगे नेक रहेंगे, प्रधानमंत्री का नारा काम कर रहा है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री अरे योगी बाबा और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, दोनों लोगों का।
महिलाएं भी उनसे बात कर लेते हैं। मैम ये बताइए, आप वोट डालने जा रही, क्या किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगी? मुद्दा क्या, वोट जिस पार्टी को देना होगा उसी को देंगे। जी मैम, आप बताइए किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे? मुद्दा अपने क्षेत्र के विकास का है, तो जितना भी हो जाए, अब जो कैंडिडेट हमें विकास के लायक लगेगा उसी के वोट जाएगा। भाई साहब, आपने वोट डाल लिया? क्या ध्यान में रख करके वोट किया? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे। हाँ, और बताइए। आपको लगता है कि कौन सी पार्टी विकास करा सकती है? अब विकास तो ये अंडरस्टूड है। मैम, आपने वोट किया, क्या मुद्दा था? महिला सुरक्षा मुद्दा है? महिला सुरक्षा मुद्दा है? क्यों बोलो यार, हाँ होएगा, जीतेगा कोई ना कोई। कमल पे दिया हमने तो, कमल पे। तो तमाम वोटर हैं जिन्होंने अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट किया, कुछ लोगों ने विकास के नाम पर वोट किया, कोई एक रहोगे तो नेक रहोगे के नारे पर विश्वास करके वोट कर रहा है। तो ऐसे में वोटर्स की अलग अलग राय है, अलग अलग उनकी राय है, और उन्होंने अपने मुद्दों को ध्यान में रख करके अपना मतदान किया है। सीसामऊ में उपचुनाव के लिए पोलिंग जारी है। कुछ लोग मतदान करके बाहर निकले, उनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दे थे उनको जिनको ध्यान में रख करके वोट किया। भाई साहब, आपने क्या मुद्दा ध्यान में रखा अपने जहन में जब वोट डाला है? मुद्दा ओनली अपोजिशन की तरफ से, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पर सारा प्रशासन सपोर्टिव था, बट एक प्रॉब्लम थी कि लास्ट टाइम एमपी का चुनाव हुआ था तो गाड़ियाँ यहाँ तक आ रही थी, जिससे सीनियर सिटीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट अभी इतना चल के आना पड़ा तो थोड़ा दिक्कत हुई। क्या लगता है कुछ वोटर्स को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया कि कुछ लोग वोट ना डाल पाए? ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हमारी मदर को प्रॉब्लम हुई क्योंकि चल के आना पड़ा। अभी तक लास्ट टाइम 2 बार चुनाव हुए थे, हम लोग तो यहीं तक गाड़ी आई थी, यहाँ पर उतार, और बहुत। माता जी, ये बताइए क्या मुद्दा था आपका, क्या ध्यान में रखा जब वोट किया आपने? हमने तो कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं रखा है। हमें जो परेशानी हुई है हम उसका दिमाग में है कि हमको इतनी दूर से यहाँ तक, वहाँ 2 नंबर रूम तक पैदल जाना पड़ा, और हमारे वोटिंग करना चाहिए, इसलिए हमने वोट डाला जाके, नहीं तो हम तो नहीं आने का इरादा था। आप भाई साहब, आप बताइए चाचा, क्या मुद्दा रहा जो आपके जहन में जब आपने वोट डाला? हम तो ये जानते हैं कि अपोजिशन होना चाहिए। अगर अपोजिशन ना होता तो आज जो पावर पे लोग हैं ये भी ना होते, क्योंकि जब दूसरे पार्टी की हुकूमत थी तब सब अपोजिशन में थे, और लोगों ने अपोजिशन को वोट दिया, तभी आज ये पार्टी आई। इसलिए अपोजिशन भी होना चाहिए। यादव ने बड़े सवाल उठाए हैं पूरी प्रक्रिया को लेकर के, तो क्या लगता है क्या वाकई में कुछ दिक्कतें रही? मतलब हमको उन्होंने क्या सवाल उठाया, क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब, हमें तो हमें वोट देना है। जैसे आपने पूछा क्या मुद्दा रखे दिया, वो हमने बताया बस। कुछ और वोटर उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए किस मुद्दे को ध्यान में रख करके वोट किया आपने? सर, विकास के मुद्दे को रख के ध्यान किया, वोट डाला। अखिलेश यादव ने बड़े सवाल उठाए प्रक्रिया को लेकर के कि तमाम लोगों को रोका जा रहा है वोट देने से, उनको डिस्टर्ब करने का। सर, ये इशू तो है ही है सर, प्रॉब्लम ऐसा कभी वोटिंग हुआ नहीं, कभी देखा नहीं है। जगह जगह बैरिकेटिंग है, लेडीज़ हैं, बूढ़े मतलब उम्र है जिसको, अब वो आप 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी कर दीजिए, आने में भी प्रॉब्लम। जैसे जिसकी एज ज़्यादा है वो तो कम से कम गाड़ी से आ सकते हैं ना। बाकी तो आपके प्रशासन है, सब कुछ है, सिक्योरिटी है, कोई ऐसा तो है नहीं कुछ गलत होने जा रहा। आपकी प्रशासन है, अब पता नहीं क्या है सर। वोटर भी उनसे बात करते हैं। मैम, आपने वोट कास्ट कर लिया, ये बताइए क्या मुद्दा ध्यान में था? जो सेम जैसा ये बोल रहे हैं वैसे ही सेम थिंकिंग वही है। इस दौरान आपका क्या नकाब हटा करके भी चेकिंग की गई अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हम लोग के साथ। आराम हाइप बड़ा क्रिएट किया गया था, वोटिंग होने से पहले बड़ा हाइप क्रिएट किया गया दोनों पार्टियों की तरफ से। कोई कह रहा है नकाब हटा के चेक करना चाहिए। तो गया, ऐसा मेरे साथ कोई मसला नहीं हुआ है, माशाल्लाह आसानी से हो गया सब कुछ, सुविधा से हो गया। भाई साहब, आप बताइए क्या मुद्दे रहे आपके जब आपने वोट किया? भैया, यहाँ बहुत मुसलमान इलाके में बताइए वोट लगा, कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ ऐसा। आप बताइए, और सब इलाकों में देखिए कोई दुकानें खुली हैं, ये आपके संगीत में सब, मगर मुसलमान ही टारगेट करा जाता है। क्यों किया ऐसा, क्यों किया गया, क्या लगता है आपको? वोट कम पड़े, वोटिंग कम हो, इस नतीजे से इसलिए करा गया। बेईमानी हो, ये सीट एक तरफ हम जीत जाएँ, वहाँ जी ऐसी में जाके देख लीजिए, गड्ढा खोद दिया बीच में, जाइए देखिए जाके, वहाँ वोट ना डाल पाए आदमी। ये सब मुद्दे हैं भाई साहब। तो आप लोगों ने इसी मुद्दे को ध्यान में रख करके वोट किया कि मतलब जो आप लोगों के साथ ज्यादती की गई? मतलब हम लोग शुरू से डालते हुए चले आए। महंगाई भी बात करते हैं, बेरोजगारी बात करते हैं, आप ये बता दीजिए, कभी नहीं बात करा। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को ध्यान में रख करके वोट किया? जी भाई, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा हमको तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, खाएंगे कैसे, खर्चा चलेगा? आप ये भी सुनिए। महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आप लोगों ने वोट कास्ट किया, क्या मुद्दा ध्यान में रखा उस समय? आई एम सॉरी मैम, आपने चाचा जब वोट डाला तो क्या दिमाग में था, किस मुद्दे को, विकास को लेकर के या कोई और मुद्दा?
जो विकास मेरे लिए कर रहा है उसको हमने दिया। जो विकास कर रहा है उसके लिए वोट किया। मैम ये बताइए, नकाब को लेकर के कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। सियासी पार्टियां बड़ा कह रही थी कि नकाब, किसी को कह रहा था हटा के चेक करना चाहिए, कोई कह रहा था नहीं हटाना चाहिए, तो आप लोगों को कोई दिक्कत हुई हटाने में? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं हुई, नकाब को लेकर के कोई परेशानी पेश नहीं कोई आई? परेशानी नहीं, कोई परेशानी, आराम से गए, आराम से आ गए। तो तमाम वोटर्स हैं जिन्होंने आसानी से वोट किया। मैम आप बता दीजिए, मैम आपने किस मुद्दे को ध्यान में रख करके वोट किया? क्या था मुद्दा आपका, क्या था? विकास का मुद्दा था या कोई और मुद्दा था, बदलाव का मुद्दा था? जी मैम, जी विकास के मुद्दे को ध्यान में रख के वोट किया आपने? जी। नकाब को लेकर के भी बड़ा हाइप क्रिएट किया गया था कि नकाब कोई कह रहा था सियासी दल हटा करके चेक किया जाए महिलाओं का, और आप लोगों की चेकिंग किस तरीके से हुई फिर? चेकिंग कुछ नहीं हुई, बस हम लोग गए वोट दे के चले आए। हाँ, बस कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई नकाब को लेकर के? कोई दिक्कत नहीं हुई। इंशाल्लाह होना चाहिए। मतलब आप मानती हैं कि हटा करके चेकिंग होनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, हटा के चेकिंग, जी क्या क्या करें? हटा के चेकिंग नहीं होनी चाहिए, चेकिंग होनी ही नहीं चाहिए। और क्या, जैसे हम लोग वोट डालने गए, वोट डालो अपने घर चले जाओ बस। और ऐसा ही हुआ अल्लाह करम से। हाँ, बस गए चुपचाप अपना वोट डाला, वोट डाल के चले आए। तो तमाम वोटर्स हैं जिनकी राय आपने जानी। कुछ लोगों का कहना ये है कि समस्या क्रिएट की गई, लोगों को पोलिंग स्टेशन जाने में दिक्कतें पेश आई, कुछ लोग बदलाव के लिए वोट करने की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है, खासकर महिलाओं का, कि नकाब को लेकर के उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, उन्हें नकाब हटाने के लिए मजबूर नहीं किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।